नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और एक बार फिर से हाजिर हूं कब बदलेगी तस्वीर के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, कब बदलेगी तस्वीर में आज हम जिस जगह की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की काशीराम आवास विकास कॉलोनी बदहाली की वजह से यहां रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गरीबों के लिए बनाए गए इन आवासों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कॉलोनी की हालत किस कदर बदतर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नालियों का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। यहां रहने वाले लोगों को पीने के पानी के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय ही जनप्रतिनिधि दिखाई देते हैं, बाद में कोई भी सुध लेने के लिए यहां पर पहुंचता नहीं है। प्रशासनिक लापरवाही से लोग बेहद खराब हालत में जीने को मजबूर हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, आखिर काशीराम आवास कॉलोनी बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार और कब बदलेगी यहां की तस्वीर। 6 बजे तो लाइट काट देती, जब नल आने का टाइम होता है अब ऊपर वाले को तो पानी तो आ रहे नहीं है, जो कोई इन्वर्टर से खींच ले, मोटर से खींच ले। अब नीचे वाले जो नीचे के बर्तन ले लेके भाग रहे पानी भरने के लिए। यहाँ तो बहुत ही बुरा हालात हो रहे हैं, आप तो देख रहे हैं सब चीज यहाँ पर कैसे हालात है। सर बहुत बुरे हालात है यहाँ पे, पानी की भी समस्या चल रही है, रोड वगैरह फूटा पड़ा है, गटर भी भरे पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई प्रार्थना पत्र वगैरह कोई देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है हमारे यहाँ पे। क्या कारण मानते हैं आखिर? कार्ड क्या सर दे के प्रार्थना पत्र, कुछ सुनवाई बिल्कुल नहीं होती, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता है सर। कैसे हालात हैं इसमें, कैसे जीवन यापन हो रहा है? सर बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर, बहुत काफी। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि वगैरह नहीं आते हैं? कोई नहीं आता सर। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब लोग आ जाएंगे यहाँ वोट मांगने के लिए, जो भी आते हैं, जैसे धनकर वगैरह हैं भी, वो भी आए थे पहले, और उसके बाद सुनवाई किसी ने नहीं की यहाँ पे। आते हैं कि ना तो यहाँ पर सफाई है, सिर्फ झाड़ू लगाने आते हैं, कूड़ा भर के ले जाते हैं, उसके बाद में कोई सफाई नहीं है। गटर भरे हुए हैं, पाइपलाइन टूटी हुई है, पानी की समस्या, गंदा पानी आता है, पब्लिक परेशान है, इतना गंदा आता है कि पीने लायक भी पानी नहीं रहता। पब्लिक इसलिए परेशान है, लाइट के भी कोई संशोधन नहीं है। पहले बहन जी की सरकार में शुरू में कही गई थी कि लाइट फ्री है, उसके बाद में बिल बना दिया, बिल बनाने के बाद में आज 2-2 लाख का बिल है। अगर हम इतने ही पैसे वाले थे तो हम यहाँ नहीं होते, शहर के अंदर रह रहे होते। तो पिछड़ी जाति है, कोई संशोधन नहीं है हम लोगों का। सारी दिक्कतें, रोड टूटी है, रोड आज तक बनी नहीं है, जब से बनी रहे तब से रोड नहीं बनी है। लाइन है, पानी टूटी डरी है, ये गड्ढे हो रहे हैं, आप सब जगह देख सकते हो। इस कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं है, ये मलिन बस्ती है गरीबों की, इसलिए कोई सरकार देखती नहीं ना सुनती है। सफाई की फॉर्मेलिटी पूरी होती है, देखिए कितनी गंदगी पड़ी है, आपने जरा उठा के देखी, चारों तरफ जल भरा पड़े हुए, लैट्रिन बह रही है, क्योंकि यहाँ गरीब आदमी है ना, अमीर होते तो सुनाई होती, गरीब की कौन देखता है। वो गरीब पे इतना पैसा तो है नहीं है कि तुम्हारे लखनऊ तक दिल्ली तक जाए। गरीब आदमी तो यहीं तक रहेगा, सवेरे मजदूरी करे या शाम को आएगा, 100-200 से कमा के लाएगा, वो अपने खर्चे बच्चों को पालेगा कि इतने नगरी में घूमेगा। तो यहाँ कोई सुनाई नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आते, सब नाटक है, पूरा कोई नहीं आता यहाँ, ना कोई पूर्ति है यहाँ पर। कभी ये आप लोगों को मालूम पड़ा है, सड़क टूटी डरी है, पानी लिए तरस रही है, पानी गंदा पानी आ रहा है, पाइपलाइन उखाड़ के ले गए, बड़ी बड़ी नीचे से है, पाइपलाइन ऊपर रख दी है, तो वाहन आते हैं उसे टूट जाती है, फिर पानी गंदा सारी सड़कों पर फैलता है। कब से ये दिक्कत बनी हुई है? 2-3 साल हो गए इसको, पानी की दिक्कत 2-3 सालों हाँ, पानी आता है, पानी आता है, सड़क पे आता पानी फैलता है, पाइपलाइन उखाड़ के ले गए नीचे। सड़कें कब से खराब है? सड़कें 5-6 साल हो गई है ना। कोई देखने आता है? कोई नहीं देखने आता, आते देखने आए, वो बोल जाए हाँ सही होगी, ये होगी, फिर कुछ नहीं। अच्छा, साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है, तो नगर निगम की गाड़ी आती है? आती है, जहाँ का ता कूड़ा कर जाती है, ले जाती है, जितना भर पाते उतना ले जाते हैं, इधर उधर कर दिया, इधर उधर कर दिया, बस इतना है। खाना पूर्ति करके चली जाओ। बस गंदगी आ रही है, पानी फैल रहा है, पाइपलाइन टूटी हुई है, गंदा पानी घर में जा रहा है, पीने के लिए सफाई नहीं है पानी की, लैट्रिन बह रही है, दरवाजे पे बैठने उठने की समस्या खराब हो रही है। छोटे छोटे बच्चा है, कहाँ ले जाए, घर में सांप कीड़ा नाली में से घर में घुस रहेंगे, कैसे जीवन यापन हो रहा है? कैसे करा डर के हमारे देखत रहता तो रात में जगत रह रहेंगे, सोना अधिकारी वगैरह नहीं आते? कोई ना ऐसे ही आता है, भजे बिराने आ गए, करेंगे भाज गए, खाना पूर्ति है गई, केवल खाना पूर्ति। और क्या? कब से ये हालात बने हुए? ये खा रहा है,
प्लान खुद ही का जब से 5-6 साल है जब से ज्यादा है। देखे यार सड़क भी कई जगह जगह से हर जगह 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 से फूट रही है, जगह जगह से पानी निकल रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई ना देखे वाला। तो काऊ से कहो नगर निगम की गाड़ी आई, बातें इतने लोरे करे कि हमारी लैट्रिन चली, हमारे छोटे छोटे बच्चे। और चलिए अब जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ की स्थिति इतनी खराब क्यों है और जो जिम्मेदार हैं वो सुध क्यों नहीं ले रहे हैं। मुकेश कुमार बघेल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और अरुण कुमार रावत जी समाज सेवी हमारे साथ बने हुए। जी बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। मुकेश जरा आप स्थितियों को बताएं, क्या स्थिति है इस वक्त फिरोजाबाद की काशीराम कॉलोनी के लोग इतने परेशान हैं, जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? मैडम की आवाज नहीं आ रही मेरे तक, नंबर पे चलिए ठीक है मुकेश, अब तक आवाज नहीं पहुंची है, आपका जरूर टेक्निकल इशू की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। हमारे साथ अरुण कुमार बने हुए हैं। अरुण जी, ये रिपोर्ट हमने देखी, ये स्थितियां इस वक्त हमने देखी है, इतनी बदहाल स्थिति यहाँ की है। उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो रही है, देश भर में विकास की बात हो रही है, तो सिर्फ बातें क्यों? जी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी की सरकार थी तब माननीय काशीराम आवास कॉलोनी के नाम से ये बनाए गए थे गरीब लोगों के लिए, जिनके पास अपने मकान नहीं थे रहने के लिए, उनके लिए ये काशीराम आवास के नाम से कॉलोनियां बनाई गई थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश से हटी और फिर उसके बाद किसी भी सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वर्तमान स्थिति ये है कि ना तो यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी नारकी हालात हैं। और ये जो हमने अभी दृश्य देखा, जो हालात थे वहां पर, जो उनकी वेदना थी वहां पर रहने वाले लोगों की है, तो देखना पड़ेगा कि ये भी इसी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं जो इन काशीराम आवास कॉलोनियों में निवास कर रहे हैं। के पास चलते हैं। मुकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या कुछ यहाँ की मौजूद मुकेश? बिल्कुल, ये 2018 में बसपा सरकार में कॉलोनी का निर्माण कॉलोनी बनाई गई थी, जिसके बाद हजारों लोगों को इसमें आशियाने भी सरकार द्वारा दिए गए थे। लेकिन हम जनप्रतिनिधि या अधिकारी के आने की राह देख रहे हैं, जिससे उनके जो हालात हैं जो इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां लोग कैसे आवाज की जरूरत है। जी बिल्कुल मुकेश, हालांकि जब आपने जिम्मेदारों से बात की तो इस मामले में उनका क्या रहा है? बिल्कुल, अगर मौजूदा हालात की बात करें तो 2018 के बाद में 2000 आज के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन नगर निगम का साफ तौर पर कहना है कि आज भी ये कॉलोनी हम नगर निगम के हैंड ओवर नहीं हुई। तो दो बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग, सड़कों के लिए जूझ रहे हैं लोग, पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं लोग, मूलभूत सुविधाएं बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार के जो नुमाइंदे। ठीक है मुकेश, आपके पास आएंगे अमित गुप्ता जी, प्रवक्ता भी। काशीराम कॉलोनी की बात कर रहे हैं जहां पर स्थिति बद से बदतर है, पीने का पानी नहीं है लेकिन घरों में पानी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। एक्चुअली मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, तब इस कॉलोनी को बसाया गया था शहर से बाहर। ये
तो ना तो ग्राम पंचायत में है, ना नगर निगम सीमा में है। तो इसी का इस तरीके से दुर्दशा हुई। और साफ सफाई और पानी की व्यवस्था उठाने लगा। अगर कोई भी कमी कोई कहीं भी रह रही है तो उसको भी संज्ञान में लिए। जरा आप देखिए, लोगों की बदहाल स्थिति सुनिए और समझिए कितनी बुरी स्थिति है वहां की। चाहता हूं कि जो पचवान का जो एरिया, पचवान के पास ये कॉलोनी बसी हुई है, इस क्षेत्र का विकास एवं सौंदर्यीकरण एवं साफ सफाई व्यवस्था हो सके। नगर निगम सीमा से तो ये 5-6 किलोमीटर के करीब दूर है। बिजली बिल पहुंचा हुआ है वहां पर, बिजली के बिल भी आ रहे थे, बिजली के बिल भी ये नहीं भर रहे थे। सरकार ने इसमें विधानसभा क्षेत्र में आता है, टूंडला विधानसभा क्षेत्र के अमित जी जरा आप इन जगहों को देखिए, ऐसी स्थिति है। बीमारियां वहां पर पड़ रही है, लोगों के पास मूलभूत सुविधा नहीं है। अमित जी, तो क्या यहाँ पर किसी कास की बात? विधायक श्री प्रेमपाल सिंह धनगर हैं और मैं उनको अवगत कराऊंगा और पूरा देखूंगा। मैं जाकर खुद वहां पर जाकर बैठूंगा। अगर वास्तव में भगवान वहां पर चलाएं। वास्तव में समस्या है अमित जी, तभी एचएनएन न्यूज के द्वारा इस समस्या को उठाया जा रहा है और आपसे सवाल किया कर रहे हैं अमित जी। बहरहाल आपके पास आएंगे वापस। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं जिनसे जानकारी ले लेते हैं। में कोई समस्या है वहां पर तो जाकर के देखेंगे, लेकिन जब आपकी बातचीत होती है ग्राउंड जीरो पर, तब किस तरह के रिएक्शन? वहाँ सड़क है, ना पीने के लिए पानी और ना ही लोगों के लिए साफ सुथरा वातावरण। हम गंदगी की बात करें से ग्रसित होते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी उस ओर देखने को तैयार नहीं है। करें तो इस समय मौजूदा में टूंडला के प्रेमपाल धनगर विधायक हैं। हमने जब ग्राउंड जीरो पे बात की, 2 बार के ये विधायक ही नहीं देखा है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि सबका साथ सबका विकास करने वाले के दावे जो बीजेपी के हैं, स्थितियां देखिए, बद से बदतर स्थिति है। आपके द्वारा भी बार बार कहना है कि वहां पर जाना होता है, आम जनता के रिएक्शंस हमने देखे हैं, लेकिन वहां पहुंचकर एक बार मुड़ के भी देख रहे हैं स्थितियों को। आपने ठीक कहा मैम। दरअसल ये है वोट बैंक नहीं है तो नेता जाकर के वहां करेंगे क्या? दरअसल सीधी सी बात ये है, मैं आपको बता दूं। और अधिकार कॉलोनी जब से बनी है और बीएसपी की सरकार, बहन जी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश से गई है, तब से शायद ही ऐसे ही हालात हैं। वहां पे लोग रह रहे हैं लेकिन नारकी जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो लगातार बेचारे को कोई भी समाधान नहीं करता है। दरअसल ये होता ये भी है कि उनकी बिजली तक आपके काट दी जाती है। हमारे साथ बने हुए हैं सपा नेता टीटू प्रधान जी। बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। टीटू प्रधान जी, काशीराम कॉलोनी जनता पार्टी की सरकार आई है, दलित समाज के लोग
ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग इतने परेशान हो गए हैं, ना तो वहाँ बिजली है, ना पानी है, ना कोई रखरखाव के लिए कोई मजदूर है, कोई उसका कोई जिम्मेदार वहाँ पे आदमी रखा गया है। इतने परेशान हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से तो मान लीजिए उनका जीवन नरकी हो गया है। शिक्षा के नाम पर कोई विद्यालय नहीं, रोजगार के नाम पर वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, कोई ऐसी दुकानें नहीं जिससे आदमी ठेला लगा के अपना जीवन यापन कर सके। और बिजली के नाम पे तो टीटू प्रधान जी, इन तमाम समस्याओं से आप अवगत हैं, तो क्या आपने इन समस्याओं से सरकार को अवगत कराया? उन्होंने सरकार को अवगत कराया, लेकिन सिर्फ झूठे वादे दिलासे देकर उनको वहीं पर शांत कर दिया गया कि हाँ आएंगे अधिकारी आएंगे, आपके विकास की बात कर रही है। लेकिन दलित समाज, बैकवर्ड समाज के लोगों के साथ इतना अंधकार हो रहा है। टीटू प्रधान जी, यहाँ पर सपा की क्या भूमिका है? यहाँ पर लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए सपा की क्या भूमिका है यहाँ पर? क्योंकि राजनीतिक दल, फिर चाहे सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर दल यहाँ पर पहुंचते हैं, हर दल जाके तमाम जगहों पर वोटरों को तमाम वादे, बड़े दावे करते हैं, और इसके बाद जब बात यहाँ पर काम करने की आती है तो सारे दल पीछे हट जाते हैं और एक दूसरे पर सवालिया निशान खड़े करने लगते हैं कि जिसकी सरकार वो करे काम। दावे करने तो आप भी जाते हैं। मैं आपको बताऊं, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी लोकसभा चुनाव में हमारे भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया था अब की बार 400 पार। लेकिन सही तो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और देश में 27 सांसद लाकर हमारे संविधान को बचा लिया। और उससे क्या हो रहा है? उससे क्या फायदा पहुंच रहा है? काशी लोगों को मैं उनके हक अधिकार नहीं दिला दूंगा। आने वाले सरकार में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक नहीं, यहाँ भी प्रचार नहीं हो रहा है। टीटू प्रधान जी प्रचार नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, आप शायद भूल गए, हम जनता की समस्या पर बात कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कहाँ से कितने सांसद बने हैं। चलिए ठीक है। अमित गुप्ता जी लगातार भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, समस्याओं से हर कोई अवगत है, सपा अवगत है, यहाँ पर समाज सेवी अवगत हैं समस्या से, HNN न्यूज आपको अवगत करा रहा है, आप अवगत क्यों नहीं है? आम लोगों की आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है क्या? मैम, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी सपा नेता हमारे बड़े भाई टीटू प्रधान जी कह रहे थे कि जब से भाजपा की सरकार आई है, मैं कहना चाहता हूं कि 2012 से सरकार किसकी थी यूपी में? सपा की। जब कह रहे हैं बीएसपी सरकार हटने के बाद वहां पर नरकी स्थिति हो गई, तो 5 साल ये लोग रहे, इन्होंने क्यों वहाँ चिंता नहीं की? दुनिया भर की ये बात तो बता रहे हैं हमको। 5 साल सपा की शासन रहा, 5 साल में वहाँ क्यों विकास कार्य नहीं हो पाए? क्यों सड़क नहीं बन पाई? क्यों नाली खरंजे की गंदगी साफ नहीं हो पाई? समाजवादी पार्टी केवल जुमला दिखाने का काम करती है। वो जुमला दिखाती है अमित जी, इसीलिए तो जनता ने आपको चुना ना। इसलिए तो हम 2026 में क्यों बात कर रहे हैं इस विषय पर? 2026 में जहां AICT बनाने की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है, 2026 में तमाम जगहों पर मेट्रो पहुंचाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के व्यंजनों को प्रमोट किया जा रहा है, तो ऐसे समय पर हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि पानी तक नहीं पहुंच पा रहा, नाली नहीं सही से बन पा रहे? क्यों कर रहे हैं हम? नगर निगम ने जिम्मा लिया था, नगर निगम ने सफाई भी कराई है, पानी भी पहुंचाई है। अगर कहीं क्षेत्र में वास्तव में नहीं पहुंच पा रहा, अगर तो सफाई अगर वहां पर अगर इस 1 साल के अंदर भी सफाई होती ना अमित जी, तो ऐसी तस्वीरें तो नहीं देखते। मैं कह तो रहा हूँ, संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया है। मैं जल्दी इस वहाँ जाकर विजिट करूंगा और वहाँ की जो विधायक हैं, भाजपा के जो विधायक हैं प्रेमपाल धनगर जी, उनको अवगत कराऊंगा और जो भी मुझसे बन सकेगा, पूरी भाजपा पूरी दलित पिछड़ों सभी के साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ यह सरकार चलती है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जो भी उनकी मूलभूत समस्या, उसके लिए हम भी साथ खड़े हैं और पूरे जाकर यही उम्मीद हम भी आपसे कर रहे हैं अमित जी। यही वजह है कि आज हम कब बदलेगी तस्वीर में इस कॉलोनी की बात कर रहे हैं, ताकि आप तक आवाज पहुंचे और आप इन जन समस्याओं पर ध्यान दें, उनको सॉल्यूशन दे। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अमित जी और टीटू प्रधान जी, HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अरुण जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। अरुण जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपका, फिर आते हैं मुकेश आपके पास। मैं आपको बता दूं, भाजपा का केवल एक ही चीज है कि वादे तेरे वादे, क्या हुआ तेरे वादे। जो वादे ये करते हैं वो कभी पूरे नहीं करते, जिसका खामियाजा ये काशीराम आवास कॉलोनी के लोग भुगत रहे हैं। और ऐसी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिले में करीब आधा दर्जन ऐसी आवासीय कॉलोनी है जहां पर कोई भी विधायक, जनप्रतिनिधि
कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं जाता, जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है मुकेश, यहाँ पर भाजपा को हमने सुना, हमने समाजवादी पार्टी को सुन लिया है, अरुण जी भी हमारे साथ लगातार बने, समस्याओं पर बात हर कोई कर रहा है, लेकिन समाधान कब तक होगा, क्या इस पर किसी तरह का कोई विचार? बिल्कुल मैम, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेता वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं। लगातार हम फिरोजाबाद के अलग अलग स्थानों की कई बार तस्वीरें दिखा चुके हैं और इससे रूबरू भी जनता को कराया है। लगातार ये पहल एचएनएन की जारी रहेगी फिरोजाबाद में। इस तरीके से जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं जनता के, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे वो आज भी वंचित हैं। आज 2026 18 साल पहले बनी इस कॉलोनी की आज ये दुर्दशा है कि लोग कहिए जीवन जीने को मजबूर हैं। लोग आज भी इस आस में हैं कि साहब हमें बचा लीजिए, हम भी इंसान हैं। तो इसकी जीती जागती तस्वीर आसाराम आवास विकास कॉलोनी से ये निकल कर आई है, जिसको लगातार हम प्रयासरत रहेंगे कि उस कॉलोनी की दशा सुधरे और अधिकारियों के कानों तक ये जीत पहुंचे और उनकी समस्याओं का निदान हो सके। जी बिल्कुल। और मुकेश, जब आप ग्राउंड जीरो पर थे, आपने तमाम जनता से बात की, उनकी समस्याएं जानी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं उनके द्वारा बताई गई? अगर हम कॉलोनी की बात करें तो बेसिक सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या थी वो पानी की थी कि पानी तो आता है लेकिन गंदा आता है। जनता की अगर बात करें तो जनता इतनी परेशान है कि बदबू पूरी कॉलोनी से बदबू इतनी आ रही है गंदगी के चलते कि वहां खड़ा होना भी आज दूभर है। हम बात करें सड़कों की तो सड़क पूरी गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। वादे तो नेताओं के बहुत हैं लेकिन धरातल की जो स्थिति है वो साफ तौर पर तस्वीरों में देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाथी के दांत की स्थिति है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुकेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कब बदलेगी तस्वीर में आज हम बात कर रहे थे फिरोजाबाद की काशीराम कॉलोनी को लेकर के। तमाम वादे कर दिए गए हैं कि इस पर ध्यान दिया जाएगा और यही पहल हमारे द्वारा भी की गई है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।